के इस सेशन को प्रार्थना के द्वारा आरंभ करते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए, और आपके चरणों में हम सभी को समर्पित होते हैं प्रभु। और इस सिद्धांत को समझने के लिए आप हमें सहायता करें, अनुग्रह करें प्रभु, ताकि मैं स्वयं विश्वसनीयता के साथ शास्त्र सम्मत रीति से इस सिद्धांत का सत्य को हमारे प्रियजनों के सामने रख सकूं। अनुग्रह करें हम हर किसी के ऊपर, ताकि हम इसे बाइबल सम्मत रीति से समझ पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ संपूर्ण रीति से है प्रभु, पवित्र आत्मा आप ही के ऊपर निर्भरशील होकर ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। तो निश्चित प्रायश्चित का इस धारावाहिक में निश्चित प्रायश्चित का सिद्धांत में हम आ पहुंचे हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं संपूर्ण या मौलिक भ्रष्टता को, और साथ ही साथ हमने देख लिए हैं अनकंडीशनल इलेक्शन, शर्तहीन चुनाव, और आज निश्चित प्रायश्चित के सिद्धांत को हम देखने जा रहे हैं। तो जब हम निश्चित प्रायश्चित का बात करते हैं तो ये महत्वपूर्ण सवालों को हमें ध्यान में रखना है कि मसीह यीशु किसके लिए मारा गया, यानी मसीह किसके पापों के लिए मारा गया। सबसे पहले, क्या मसीह प्रत्येक काल के प्रत्येक मनुष्य के लिए उद्धार को संभव बनाने के लिए आया था? नोट कीजिए इस वर्ड को, संभव बनाने के लिए आया था। केवल उद्धार के लिए प्रावधान बनाने के लिए या प्रावधान प्रदान करने के लिए, या क्या उसकी मृत्यु ने वास्तव में उन सभी का उद्धार को पूरा और सुनिश्चित किया? नोट दिस वर्ड, सुनिश्चित किया, जिनके लिए वो मारा गया, जो अनंत जीवन के लिए ठहराया गया है। तो क्या यीशु मसीह का मारा जाना केवल प्रत्येक काल के प्रत्येक मनुष्य के लिए उद्धार को संभव बनाया, या यीशु का मारा जाना वास्तव में उन सभी का उद्धार को पूरा और सुनिश्चित किया, जिनके लिए वो मारा गया, जो अनंत काल के लिए, अनंत जीवन के लिए ठहराया गया? तो इससे पहले भी जिन विषयों का हमने देखे थे, विशेष करके चुनाव के विषय में, तो यदि परमेश्वर ने अनंत काल पूर्व ही योजना बनाई और अनंत काल से कुछ निश्चित निर्दिष्ट व्यक्तियों को बचाने के लिए चुना, और बाइबल चुनाव के बारे में यही सिखाती है, पिछले सेशन में हमने देखे थे, तो यह कहना कि एक विरोधाभास होगा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को चुने हुए और नहीं चुने हुए के लिए भी समान रूप से मरने भेजा। यदि हम कहते हैं कि यीशु चुने हुए के लिए भी मारा गया, नहीं चुने हुए के लिए भी समान रूप से मारा गया, तो यह विरोधाभास होगा। जब हम चुनाव का सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इन बातों को कहते हैं, तो यह एक विरोधाभास होगा। यीशु के समाप्त कार्य, और इसे प्रायश्चित के कार्य भी हम कह सकते हैं, को जो है दो मुख्य दृष्टिकोण में हम इसे देख सकते हैं। सबसे पहला ए नंबर में है सार्वभौमिक प्रायश्चित, यानी कि यीशु प्रत्येक काल के प्रत्येक मनुष्य के लिए मारा गया और उनके लिए उद्धार को संभव बनाया, पॉसिबल बनाया। और जो एकमात्र विषय उन्हें, यानी इन सब लोगों को यीशु के समाप्त कार्य के उद्धार के लाभ को पाने से वंचित रखता है, वो है उन लोगों के अविश्वास। यह है एक दृष्टिकोण यीशु मसीह का मारा जाने को लेकर, जिसे हम प्रायश्चित के कार्य कहते हैं। और दूसरा दृष्टिकोण रिफॉर्म्ड व्यू, जिसे कहते हैं सुधारित दृष्टिकोण, जो कि निश्चित प्रायश्चित को सिखाते हैं। और सार्वभौमिक प्रायश्चित क्या है? यीशु सबके लिए मारा गया, प्रत्येक काल के प्रत्येक लोगों के लिए। लेकिन सुधारित जो दृष्टिकोण है, रिफॉर्म व्यू, ये है कि यीशु मसीह निश्चित लोगों के लिए, निर्दिष्ट निश्चित लोगों के लिए मारा गया, सबके लिए नहीं। यीशु निर्दिष्ट निश्चित लोगों के लिए मारा गया, वो लोग जिनको पिता ने यीशु को दिया था। और यीशु का प्रायश्चित का कार्य ने उन लोगों के उद्धार को ना ही केवल संभव किया, नोट कीजिए, ना ही केवल संभव किया, वरन वास्तव में, एक्चुअल में उद्धार को हासिल, उपलब्ध, सुनिश्चित और पूरा किया। ये लोग निश्चित रूप से उद्धार पाएंगे, और इन्हें उपहार के रूप में नया जन्म के द्वारा उद्धारदायी सेविंग फेथ को दिया जाएगा। ठीक है, तो सुधारित दृष्टिकोण जो निश्चित प्रायश्चित के विषय में सिखाते, वो क्या है? देखिए, यद्यपि यीशु मसीह का प्रायश्चित का कार्य, उसका लहू बहाना प्रत्येक काल के प्रत्येक लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त, सक्षम और सामर्थ्यवान है,
हम ये इनकार नहीं करते कि यीशु का लहू में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन यीशु का प्रायश्चित का कार्य जो है प्रत्येक काल के प्रत्येक लोग, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर और भी ब्रह्मांड में और भी लोग होते, जितने भी होते, उनको बचाने के लिए सक्षम, पर्याप्त और सामर्थ्यवान है। यीशु मसीह का समाप्त कार्य, उनका लहू इतना बहुमूल्य है, उनका प्रायश्चित का कार्य कि वो असीम मूल्य का है। लेकिन फर्क यही है कि यीशु का प्रायश्चित का कार्य केवल और केवल चुने हुए में उद्धार के लिए क्रियाशील या प्रभावी है और होगा। यद्यपि जिसका ऑडियो म्यूट नहीं है, प्लीज आप म्यूट कर लीजिएगा ऑडियो, ये रिक्वेस्ट रहेगा। तो यद्यपि यीशु मसीह का प्रायश्चित का कार्य सब लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त, सक्षम और सामर्थ्यवान है, क्योंकि उसमें असीम मूल्य है, उसके बावजूद यीशु का प्रायश्चित का कार्य प्रभावशाली किसके लिए होगा? यद्यपि वो सबके लिए पर्याप्त है, लेकिन सबके ऊपर लागू नहीं होगा, लेकिन क्रियाशील और प्रभावशाली केवल और केवल चुने हुए के लिए ही होगा। यीशु केवल उन्हीं को उद्धार देने के लिए मारा गया जिन पर वो वास्तव में अपना प्रायश्चित का कार्य को लागू करते हैं। और हम सुधारित दृष्टिकोण में ये भी मानते हैं, स्वीकारते हैं कि उद्धार को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह का समाप्त कार्य का एक प्रकार का लाभ संसार के लोगों को पहुंचते हैं। ठीक है, क्योंकि जब संसार के लोग परमेश्वर के लोगों के साथ अच्छे संपर्क में आते हैं, वो फायदा उनको भी पहुंचते हैं। उद्धार नहीं, लेकिन उद्धार को छोड़ के एक प्रकार का सामूहिक टेम्पोररी लाभ, जैसा यूसुफ का बात अगर हम कहें, यूसुफ का उपस्थिति की वजह से पोतीफर जो है भिन्न भिन्न प्रकार का वो उसको लाभ पहुंचा था। तो जैसे नैतिक सुधार भी आते हैं और परमेश्वर की साधारण अनुग्रह, जिसके बारे में हम काफी बार बात भी कर चुके हैं कि परमेश्वर बारिश को और धूप को समान रूप से सब पर देते हैं, चाहे वो धर्मी हो या अधर्मी। और इस कदर सामूहिक रूप से एक प्रकार का लाभ पहुंचता है, क्योंकि पापी को तुरंत विनाश नहीं किया जाता, परमेश्वर उन्हें इस संसार में जीने देते हैं। लेकिन यीशु केवल उन लोगों के पापों का प्रायश्चित को चुकाया, केवल उन लोगों का पापों का मूल्य को चुकाया और अनंत उद्धार को उपलब्ध, समाप्त, निश्चित किया। किसके लिए? उन लोगों के लिए जिन्हें पिता ने चुनकर यीशु को दिया। ठीक है, यीशु मसीह का समाप्त कार्य का एक प्रकार का सामूहिक लाभ संसार के लोगों को पहुंच सकते हैं, जैसे जैसे वो प्रभु के लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं, अच्छे संपर्क में रहते हैं और नैतिक सुधारे आते हैं, प्रभु का साधारण अनुग्रह में लोगों को उपकार पहुंच सकता है। लेकिन अनंत उद्धार को यीशु मसीह ने अपने समाप्त कार्य के द्वारा केवल और केवल चुने हुए, जिनको पिता ने चुनकर यीशु को दिया, उनके लिए केवल इस कार्य को समाप्त किया, हासिल किया, पूरा किया। तो आइए प्रायश्चित का कार्य को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इसका अभिप्रेत को देखेंगे, मतलब पिता परमेश्वर का अभिप्रेत, मतलब इंटेंट या उद्देश्य क्या था जब उसने पुत्र को भेजा। क्या था पिता का उद्देश्य और इंटेंट, अभिप्रेत, जब उसने यीशु को इस संसार में भेजा, और क्या यीशु ने उसे पूरा किया? क्या यीशु वास्तव में किसी के भी पाप का प्रायश्चित को चुकाया, हाँ या ना? यदि हाँ, तो यीशु ने यह कार्य को किसके लिए किया? क्या यीशु का मारा जाना वास्तव में किसी को उद्धार प्रदान करता है, या उद्धार के उपहार को केवल संभव बनाता है? क्या वाकई में यीशु का प्रायश्चित का कार्य वास्तव में एक्चुअली किसी को उद्धार प्रदान करता है, या केवल उद्धार को संभव बनाता है? 3 संभावनाएं हैं यहाँ इस विषय को जब हम सोचते हैं और ध्यान देते हैं। सबसे पहले, यीशु का प्रायश्चित का कार्य, यीशु का मारा जाना वास्तविक नहीं था, एक्चुअल नहीं था, लेकिन केवल प्रायश्चित को संभव बनाया। ये पहला दृष्टिकोण है। और यह प्रायश्चित का कार्य एक्चुअल, वास्तविक तब बनता है जब पापी स्वयं से मन फिराकर यीशु पर विश्वास करते। ठीक है, यह है पहला संभावना। दूसरा संभावना, यीशु का मारा जाना वास्तविक प्रायश्चित था, इट वाज एक्चुअल, दैट ही पेड द प्राइस, कि उसने मूल्य को चुकाया। ठीक है, यह वास्तविक कार्य था। किसके लिए? परमेश्वर के चुने हुए के लिए, परमेश्वर के चुने हुए के लिए। इस परिणाम में यह वास्तविक था उनके लिए कि ये इस तरह से प्रभावशाली होगा कि केवल यही लोग अपने पापों से उद्धार पाएंगे। यह है दूसरा दृष्टिकोण जब हम
यीशु मसीह का मारा जाने का संदर्भ में सोचते हैं कि किस उद्देश्य से पिता ने उसे भेजा और प्रभु ने क्या उस कार्य को हासिल किया। तो पहला कि उसका मारा जाना वास्तविक, वो प्रायश्चित का मूल्य वास्तविक नहीं था, और ये वास्तविक केवल तभी होता है जब लोग विश्वास करते हैं। दूसरा, यीशु का मारा जाना वास्तविक था, इट वाज एक्चुअल। किसके लिए? परमेश्वर के चुने हुए के लिए, इस परिणाम पर कि ये लोग उद्धार पाकर ही रहेगा। तीसरा दृष्टिकोण, तीसरा संभावना, यीशु का मारा जाना प्रत्येक काल के प्रत्येक लोगों के लिए वास्तविक प्रायश्चित था, एक्चुअल था सबके लिए। देखिए, इस परिणाम पर कि सभी लोग, सारे लोग, जितने लोग पृथ्वी में थे, हैं और रहेंगे, उद्धार पाएंगे। तो ये दृष्टिकोण तो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि बिब्लिकली ये सच नहीं है। यीशु का मारा जाना प्रत्येक काल के प्रत्येक लोगों के लिए एक्चुअल अगर होता कि उन्होंने सबके लिए सच में मूल्य को चुकाया है, तब तो सब उद्धार पाते। ये बिब्लिकली ट्रू नहीं है, क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं कि लोग नरक में है। वो धनवान व्यक्ति नरक को गए, शैतान के लिए जो नरक को जगह को बनाया गया, प्रकाशित वाक्य में हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग नरक जा रहे हैं। तो यीशु मसीह का मारा जाना प्रत्येक काल के प्रत्येक लोगों के लिए वास्तविक, रियल, वास्तविक जो है एक्चुअल प्रायश्चित नहीं था। तो पहला और दूसरा में संभावनाओं को देखते हैं कि यीशु का प्रायश्चित का कार्य वास्तविक नहीं था, लेकिन केवल प्रायश्चित को संभव बनाता है। यह है पहला दृष्टिकोण। और दूसरा, यीशु का मारा जाना वास्तविक प्रायश्चित का कार्य था, केवल परमेश्वर के चुने हुओं के लिए। तो शास्त्र में से हम देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है, कि यीशु का मारा जाना क्या केवल उद्धार को पॉसिबल या संभव बनाया, या यीशु का मारा जाना वाकई में उद्धार को उसने पूरा किया, हासिल किया, सुनिश्चित किया। तो प्रायश्चित का कार्य को लेकर बाइबल से पुष्टि करते हैं। सबसे पहले इंटेंट, जैसे हमने कहा था कि पिता का क्या अभिप्रेत था जब यीशु मसीह को भेजा गया, किस अभिप्रेत से, किस इंटेंट से यीशु मसीह इस संसार में आया। मत्ती 18:11, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने आया है। देखिए, यहाँ पे यीशु मसीह खोए हुए को बचाने को केवल संभव करने नहीं आया, लेकिन वास्तव में वो बचाने आया है। नॉट जस्ट he came so that the lost may have the possibility of being saved, ना, but in actual he came to save them। जो लक्ष्य के साथ, जो अभिप्रेत के साथ वो आया। गलातिया 4:4-5 परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को यानी यीशु मसीह को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। क्यों? व्हाई? व्हाट वाज द इंटेंट? किस अभिप्रेत और लक्ष्य और उद्देश्य के साथ? ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। व्हाई जीसस केम? नॉट केवल इसलिए नहीं कि वो हम ले पालक होने का हमें संभावना मिले, नो, लेकिन हमें ले पालक होने का पद मिले जो व्यवस्था के अधीन है उनको, ताकि मोल लेकर छुड़ा ले। केवल छुड़ाने का संभावना को नहीं, बट छुड़ा ले एक्चुअली। और ये था प्रायश्चित का अभिप्रेत, इंटेंशन। अभी हम देखेंगे कि जब यीशु इस पृथ्वी में आया तो उन्होंने वाकई में जिस अभिप्रेत के साथ, जिस इंटेंट के साथ आया था, क्या उसने उसको कार्य कर किया? क्या उसका वाकई में प्रभाव था? Was it really effective? जिस लक्ष्य को लेके यीशु आया पृथ्वी में, जिस उद्देश्य को लेके, क्या वो सफल हुआ? क्या ये वास्तविक था कि उन्होंने अपने लिए लोगों को खरीदा, कि उसने मूल्य को चुकाया, या केवल ये संभव, उन्होंने इसका संभावना को लाया, केवल ये संभव किया? कि क्या ये दो चीजें, क्या ये वास्तविक था जिस उद्देश्य से यीशु इस पृथ्वी में आया, या फिर उसने केवल संभव किया? तो जब हम प्रायश्चित का बात करते हैं, यीशु मसीह का मारा जाने का बात को हम करते हैं, तो काफी सारा विषय, जैसा इंग्लिश में इसे कहते हैं रिडेम्पशन, प्रोपिशिएशन, रिकॉन्सिलिएशन, हम उन सारों में नहीं जाएंगे, केवल सर्वेक्षण करेंगे इन दो शब्दों में। एक है रिडेम्पशन, जिसको छुटकारा कहते हैं, और प्रोपिशिएशन, जिसको परमेश्वर का क्रोध को शांत करना कहते हैं, प्रायश्चित। तो आइए हम देखने का कोशिश करेंगे अभी शास्त्र में से कि यीशु जब आया इस लक्ष्य में उनके मतलब पापियों को बचाने के लिए, तो और जिनके लिए उन्होंने प्रायश्चित का मूल्य को दिया, क्या उन्होंने वाकई में इसको वास्तविक रीति से पूरा किया, या फिर उन्होंने केवल संभावनाओं को लाया कि लोग उद्धार पा सकते हैं? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे छुटकारा, जिसको रिडेम्पशन कहते हैं, फिर प्रोपोजिशन में हम आएंगे। ठीक है, छुटकारे का अर्थ है सिंपल टर्म्स में फिरौती का मूल्य देकर छुड़ाना, फिरौती का मूल्य देकर छुड़ाना। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिरौती का मूल्य देकर
छुड़ाना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है समझने के लिए, अगर किसी को ऐसा भी है तो जैसे हम अक्सर देखते हैं ना मूवीज में भी, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल फिरौती का रकम लेके गया था, यदि आपको हेरा फेरी आपने कभी देखा होगा, तो वो मूल्य लेके गया वो बच्चे को छुड़ाने के लिए, तो छुटकारा शब्द का अर्थ है कि फिरौती का मूल्य देकर छुड़ाना, ठीक है। स्पेशली उस समय क्या होता था, जो बॉन्ड स्लेव्स होते थे ना, उनको छुड़ाने का बात। तो यूहन्ना 19 अध्याय 30 पद में देखिए क्या लिखा है। जब यीशु ने वो सिरका लिया, जब यीशु क्रूस पर मारा जा रहा था, उसने कहा पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। जो यीशु मसीह ने जिस लक्ष्य से आए थे अपने लिए लोगों को छुड़ाने के लिए, वो पूरा हुआ। उसने केवल संभव नहीं बनाया brothers and sisters, he actually completed, he actually finished the work, the work जिस कार्य को वो करने आया था। तो यह जो है छुटकारा प्राप्तकर्ता पर निर्भर नहीं करता, जो प्राप्त करने वाला है इस छुटकारे का कार्य को, उस पर निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि अनंत काल पूर्व परमेश्वर ने देखा कि कौन उस पर विश्वास करने जा रहा है और फिर उसने यह कीमत को चुकाया। नो नो, दैट इज नॉट सो, ये नहीं है। परमेश्वर ने यीशु को सृष्टि की नींव रचने से पहले ही प्रायश्चित के मेमने के रूप में नियुक्त किया, यह जानते और ठहराते हुए कि वास्तव में परिणाम क्या होगा। और परिणाम क्या होगा? यीशु मसीह इट इज फिनिश्ड करेगा, यीशु मसीह उसे पूरा करेगा। परिणाम केवल उद्धार को संभव करना नहीं, लेकिन उसे सुनिश्चित और पूरा करना। शास्त्र हमें इसी और व्याख्या करता है। जैसे पहला पत्रस में भी हम पाते 1 अध्याय 18-19 पद, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोना अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, लेकिन किसके द्वारा? 19वां पद, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 9 पद, क्योंकि तूने, यानी यहाँ यीशु का बात किया जा रहा है, मेमने का, वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। ठीक है, ये एक्चुअली वास्तव में उन्होंने मोल लिया, केवल मोल लेने को संभव नहीं किया, उन्होंने वास्तव में हमें छुड़ाया। केवल रिडेम्पशन को, छुटकारा को उन्होंने संभव नहीं किया, लेकिन वास्तव में उन्होंने छुड़ाया। यह किस प्रकार का छुटकारा का कार्य और मूल्य होता, जहां यीशु का लहू केवल छुटकारे को संभव बनाता, हाँ, और परिणाम स्वरूप जिसके लिए वो मारा गया वो लोग अपने ही पाप के दासत्व में ही रह जाए। तो ये किस प्रकार का छुटकारे का मूल्य होता, अगर वो मूल्य के द्वारा कोई खरीदा ही नहीं गया हो, अगर उस मूल्य के द्वारा पाप का दास लोगों को बचाया ही नहीं गया हो। ये कैसा मूल्य होता कि लोग अभी भी पाप में ही है और मूल्य को चुकाया जा रहा है। ये किस प्रकार का मूल्य होता छुटकारे का। लेकिन जब बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने हमें निर्दोष और निष्कलंक मेमने, जैसे पहला पत्रस में अभी हम पढ़े, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू द्वारा छुड़ाया, और जब हमसे बाइबल कहता है कि मसीह ने समाप्त किया वो कार्य, ठीक है, और पहला कुरिन्थी में जब हम पाते हैं तुम अपने नहीं हो, यू आर नॉट योर ओन, यू हैव बीन बॉट विद अ प्राइस, क्योंकि दाम देकर तुम्हें मोल लिए गए। तो जब बाइबल इस तरह का परिभाषा यूज करता है, इट मीन्स व्हाट इट सेज, इसका अर्थ वास्तविक वही है जो शास्त्र हमसे कह रहा है कि छुटकारे को प्रभावी होना चाहिए, ठीक है, और जिन्हें छुड़ाया गया है उन्हें इसका वास्तविक प्राप्तकर्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यीशु ने किसी को खरीदने के लिए मूल्य चुकाया और वो व्यक्ति यीशु का हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बाइबल जब इस परिभाषा को यूज करते हैं छुटकारे का संदर्भ में, मतलब जो मूल्य को चुकाया गया है वो मूल्य अवश्य ही प्रभावी है, केवल संभव नहीं बनाता है लेकिन पूरा करता है। यह था पहला छुटकारे का कार्य को लेकर पहला उसका एक अर्थ। जब हम प्रभु यीशु मसीह का मारा जाने के बारे में देखते हैं, जो वाकई में प्रभावी थे, छुटकारे में हमने उसे देखा। और प्रायश्चित में भी जब हम दृष्टि रखते हैं, प्रायश्चित का कार्य को भी, प्रायश्चित का कार्य मतलब क्या? परमेश्वर का क्रोध को शांत करना। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 10 पद, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो जरा सोचिए, प्रायश्चित मतलब परमेश्वर का पवित्र क्रोध को शांत करना, ठीक है। तो यह किस प्रकार का प्रायश्चित होता, जहां यीशु किसी के लिए परमेश्वर का क्रोध को सह चुका है, उसके बावजूद वो व्यक्ति खुद परमेश्वर का क्रोध को उपभोग करने वाले हैं। ये किस प्रकार का प्रायश्चित होता?
यदि यीशु सबके पापों के लिए परमेश्वर का क्रोध को सहा, तो फिर सबको परमेश्वर के क्रोध से बचना चाहिए, है नहीं? तो फिर तर्क यह है कि नरक में लोग क्या कर रहे हैं? तो फिर यदि यीशु मसीह ने वाकई में सबके लिए, ऑल पीपल ऑफ ऑल टाइम के लिए, अगर उसने परमेश्वर का क्रोध को सहा क्रूस पे, और अगर ये सच है, तो तर्क ये है, तो फिर नरक में लोग कर क्या रहे हैं? अगर प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए क्रोध को ऑलरेडी सह चुका है, तो वो दोबारा से किस नरक में पहुंचे कैसे? और नरक में हो क्या रहा है? वो लोग परमेश्वर का क्रोध को दोबारा सह रहे हैं। इसका मतलब या तो यीशु ने क्रूस पर परमेश्वर का क्रोध को वास्तव में नहीं सहा, या फिर अगर उसने सहा, और हाँ उसने सहा यीशु मसीह ने, क्योंकि बाइबल इसका पुष्टि करता है, तो उसने केवल और केवल उनके लिए सहा जो आखिरकार परमेश्वर के अनंत क्रोध से बचेंगे। और वो कौन लोग हैं? जिसे चुने हुए लोग कहते हैं। यदि सभी मनुष्यों को बचाने का इरादा और लक्ष्य परमेश्वर का होता, तो यह उद्देश्य मनुष्य के अविश्वास से विफल नहीं हो सकता था। ठीक है, क्योंकि प्रेरितों का कार्य 13 अध्याय 48 पद में हम ये पाते हैं, लिखा हुआ है कि जितने लोगों को अनंत जीवन के लिए ठहराया गया था, नियुक्त किया गया था, वे विश्वास किए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जिनको ठहराया गया वो विश्वास करेंगे ही करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो विश्वास नहीं करेंगे। ये विपरीत नहीं है कि हम पहले विश्वास किए फिर ठहराए गए। नो, हमसे कहा गया इन पदों में कि जितनों को ठहराया गया है, अनंत जीवन के लिए नियुक्त किया गया है, वो विश्वास करके ही रहेंगे। और यदि सभी मनुष्यों को बचाने का इरादा और लक्ष्य परमेश्वर का था, और मसीह का मारा जाने का भी वही लक्ष्य अगर होता, तो ये उद्देश्य मनुष्य के अविश्वास से विफल नहीं होता। लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि ईसाईयत में, क्रिश्चियनिटी में लगभग हर कोई ये मानता है कि केवल कुछ ही लोग हैं जो उद्धार पाएंगे, सब कोई नहीं। नतीजत फलस्वरूप हम ये कह सकते हैं कि वे केवल वही है जो उद्धार पाने जा रहा है, जिन्हें परमेश्वर ने उद्धार के लिए ठहराया है, जिसे हम द एलेक्ट कहते हैं, चुने हुए। मसीह को भेजने में परमेश्वर का अभिप्रेत को हमने देख लिया कि किस लक्ष्य और उद्देश्य से भेजा, पापियों को बचाने के लिए। इसमें निर्दिष्ट पापी जो है, चुने हुए हम इसे कह सकते हैं। और मसीह के समाप्त कार्य को भी हमने देखा, वो प्रभावशाली है, छुटकारे के रूप में, प्रायश्चित के रूप में हमने देखा। केवल उसने संभव नहीं किया, लेकिन पूरा किया, हासिल किया, निश्चित किया। ठीक है, उन लोगों के लिए उसने उद्धार को पूरा किया, समाप्त किया, जिन लोगों के लिए वो मरने आए। और केवल इतना ही नहीं, आइए यीशु मसीह का विनती को भी देखते हैं उद्धार के संदर्भ में। ठीक है, यीशु का केवल उनके लिए विनती करना जिनको पिता ने चुनकर यीशु को दिया। ठीक है, यीशु जब विनती किए, केवल उनके लिए ही उन्होंने विनती किए जिनको पिता ने चुनकर यीशु को दिया। तो और यीशु जब ये कर रहा है, तो यहाँ से ये प्रदर्शित हो रहा है कि यीशु का प्रायश्चित का कार्य, यीशु का मारा जाना केवल चुने हुओं के लिए ही केवल था। ठीक है, यूहन्ना 17 अध्याय 9 पद, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता। दिस इज जीसस। तो उन्हीं के लिए जिन्हें पिता ने, तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। ठीक है, तो यहां से भी ये एक तरह से स्पष्ट हो रहा है कि जीसस प्रेड ओनली फॉर दोज जिनको हम चुने हुए कहते हैं, जिनको पिता ने यीशु को दिया, क्योंकि वो पिता के। और देखिए उद्धार के इस संबंध में इब्रानियों 7 अध्याय 25 पद पे, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, बिकॉज वो सक्षम है, एंड ही डज इट, क्योंकि वह उनके लिए विनती, उनके लिए ओनली फॉर दोस, किसके लिए? जो जो उसके द्वारा पिता के पास आते हैं। और उसके द्वारा पिता के पास कौन आते हैं? जो पिता के। और पिता के कौन है? वो लोग जिसको पिता ने यीशु को दिया। उनके लिए यीशु मसीह विनती करने को सर्वदा जीवित है। ठीक है, ताकि वे लोग उद्धार में सिद्ध बने। यीशु मसीह इब्रानी के 7 के अनुसार वो महायाजक का कार्य को कर रहा है आज भी, ताकि प्रत्येक विश्वासी को का मुकदमा को वो लड़ रहे हैं, हमारे लिए विनती कर रहा है, जैसा महायाजक पुराने नियम में कर रहे होते। और यीशु मसीह कभी भी विफल नहीं होगा। उनका विनती और उनका जो हमारे लिए जो कार्रवाई को कर रहे हैं, वो जीत कर ही रहेगा। तो देखिए यहाँ से ये ठहरता है कि यीशु मसीह केवल चुने हुओं के लिए ही विनती की, वो चुने हुओं के लिए ही मारा गया। उसी लक्ष्य जो वो पृथ्वी में आए, उन्हीं के लिए मारा गया, उन्हीं के लिए उन्होंने इन कार्य को पूरा किया। और विनती भी केवल उन्हीं के लिए कर रहा है, संसार के लिए विनती नहीं करता है। यूहन्ना में ऐसा बातें लिखा हुआ।
ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कठिन बाइबल के हिस्सों को हम देखेंगे, रियली डिफिकल्ट, जहां से ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु संपूर्ण जगत के लिए, सबके लिए मारा गया, सबके पापों के लिए वो मारा गया, ऐसा प्रतीत हो सकता है। तो इन 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 हिस्सों को भी हम देखेंगे। कुछ बहुत ही कठिन और महत्वपूर्ण हिस्सों को मैंने लिया, जहां से ऐसा लगता है कि यीशु मसीह प्रत्येक समय के प्रत्येक लोगों के लिए, सबके लिए मारा गया। और संदर्भ में आइए देखते हैं कि एक्चुअली ये पदे जो है वो नहीं सिखाते हैं कि यीशु मसीह प्रत्येक काल के प्रत्येक लोगों के लिए मारा गया, वरन वहां से भी हमको ये पता चलता है कि एक्चुअली ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में यीशु मसीह केवल चुने हुए के लिए ही मारा गया। यूहन्ना 3:16 में ऐसा लग सकता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत कॉस्मोन से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट या नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए यहाँ पे कॉस्मोन, ये वर्ड जो है जगत, जब हम इस वर्ड को देखते हैं कॉस्मोन या जगत वर्ड, वर्ल्ड WORLD वर्ल्ड जो है, इसका भिन्न भिन्न अर्थ है। इट डजंट जस्ट हैव ओनली वन मीनिंग। ठीक है, यूहन्ना ही जब इसको यूज करता है, यूहन्ना इसी वर्ड को, इसी शब्द को अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ में यूज करते हैं। तो हमें इसलिए इन वर्डों का, इन शब्दों का अर्थ को समझने के लिए सबसे पहले तो हम बाइबल का संदर्भ को हम देखेंगे और यूहन्ना का लिखा हुआ पत्री और उनका लिखा हुआ सुसमाचार को ही हम देखेंगे कि, और यही पे आप पाएंगे कि हाउ ही यूजेस दिस वर्ड वेरी डिफरेंटली इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, पहला यूहन्ना 2:15 द सेम वर्ड, तुम ना तो संसार, कॉस्मोन, जगत, वर्ल्ड, सेम वर्ड से, और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार, अगेन सेम वर्ड, जगत, कॉस्मोन से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। तो अब तो हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, देखिए एक तरफ सेम वर्ड को वो यूज कर रहा है ये कहते हुए कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, और पहला यूहन्ना 2:15 में भी एग्जैक्टली सेम वर्ड कॉस्मोन, और वो कह रहा है हमसे कि तुम ना तो जगत या संसार, कॉस्मोन से, और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। देखिए, तो हम यहाँ से ये तो समझ रहा है कि ही इज यूजिंग द सेम वर्ड, एक ही वर्ड को वो यूज कर रहा है। और ऐसा सच है कि एक वर्ड का भिन्न मीनिंग्स आज भी ऐसा है। जैसे ट्रंक, ट्रंक शब्द का अर्थ ऐसा भी हो सकता है जब हमारा पास टीन का बक्सा है, हाथी का सूंड और पैर का जो मोटा वाला हिस्सा, तो वर्ड कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स। ठीक है, और जैसे कि अभी हम लोगों ने जिस शब्द को पढ़ा था यूहन्ना 17:9 में, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं, कॉस्मोन, अगेन इट हैज द सेम रूट वर्ड, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है क्योंकि वे तेरे। तो यहाँ पे यूहन्ना 17:9 में यीशु मसीह संसार के लिए विनती नहीं करता है। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर कॉस्मोन, जगत से ऐसा प्रेम रखता है। तो देखिए, एक ही वर्ड दो जगह यूज किया गया है, लेकिन यूहन्ना 3:16 में यदि हम केयरफुल स्टडी करेंगे ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में, ये जो कॉस्मोन वर्ड है, जगत, ये एक्चुअली चुने हुओं का संसार को दर्शाता है चुने हुओं को दर्शाता है। ठीक है, और यूहन्ना 17:9 पढ़ने से और भी क्लियर हो जाता है। यहाँ पे जो संसार वर्ड है, द वर्ड वर्ल्ड, एक्चुअली जो चुने हुए नहीं है उसको दर्शाते हैं, जिसके लिए प्रभु प्रार्थना विनती नहीं करता है। ठीक है, तो द सेम वर्ड हैज टू मीनिंग। एक अर्थ में ये चुने हुओं का संसार को दर्शाता है और दूसरे अर्थ में जो नहीं चुने हुए। तो आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। ठीक है, तो सेम वर्ड है बट मल्टीपल मीनिंग। दूसरा पत्रस 3:9, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। देखिए, पत्रस कह रहा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव मिले, या मन फिराव का अवसर, बेटर ये रहेगा मन फिराव मिले वर्ड। ठीक है, तो यहां देखिए, परमेश्वर चाहता है कि कोई नष्ट ना हो, सबको मन फिराव मिले। तो इसका मतलब क्या ये है कि यीशु मसीह सबके लिए मारा गया, होल वर्ल्ड में जितने भी लोग थे, है और रहेंगे, इसका मतलब कोई विनाश नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर चाह रहा है कि कोई नष्ट ना हो, सबको मन फिराव मिले। लेकिन देखिए, जब हम ऐसा वर्डों को देखते हैं ना, सबको और कोई नष्ट ना हो, इसमें एक्चुअली हमें संदर्भ को स्टडी करना है। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट जो है
वो क्वालिफायर को प्रेजेंट करता है। क्वालिफायर मतलब कहाँ के सबको, किस समूह के सबको, सबके बारे में पत्रस यहाँ बात कर रहा है, जो जिसको परमेश्वर चाहता है कि नाश ना हो। देखिए संदर्भ में जब हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस 1 अध्याय 1 पद में, अभी आप हमको पता चलेगा ये सबको किस वर्ग के सबको है। साइमन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। तो पत्रस किन को संबोधित करता है दूसरा पत्रस का पत्री में? उन लोगों के नाम। किन लोगों के नाम? जो पत्रस लोग जैसा बहुमूल्य विश्वास को प्राप्त किए हैं, वे लोग जो सच्चा विश्वासी है। और पत्रस जब दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 पद में कह रहा है कि कोई नष्ट ना हो वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले, मन फिराव मिले, कौन है वो सबको? प्रत्येक विश्वासियों में सबको, प्रत्येक चुने हुए में, ताकि कोई नष्ट ना हो। दैट इज द कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में, जैसा हर संडे को लगभग आपके सामने अनाउंस किया जाता है हमारे इस संगति में कि अगला संडे सब कोई ज्वाइन करेंगे, कोई मिस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सब कोई का जब बात किया जा रहा है हमारे इस संगति में, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सारा पृथ्वी का सब कोई। इन द कॉन्टेक्स्ट इट मीन्स हमारा संगति में जितने भी लोग हैं। तो उसी तरह से दूसरा पत्रस 3 अध्याय मीन्स दैट कोई नष्ट ना हो, कौन सबको? जो चुने हुए, जो सच्चा विश्वासी है, ठीक है। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 10 पद, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्य, देखिए यहाँ पर भी फिर एक बार, जो सब मनुष्य का और नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। जो सब मनुष्य का और नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। तो किस अर्थ में परमेश्वर सब मनुष्यों का उद्धार करता है और विशेष करके विश्वासियों का? क्या इसका मतलब यह है कि सब मनुष्य उद्धार पाएंगे क्योंकि वो सबका उद्धार करता है? नो। अगर इस रीति से हम इंटरप्रेट करेंगे तो ये शास्त्र के दूसरे हिस्सों के साथ विरोधाभास होगा। क्यों? क्योंकि सब मनुष्य उद्धार नहीं पा रहे। देयर आर पीपल इन हेल, नरक में लोग हैं। और प्रकाशित वाक्य तो ऐसा कहते हैं कि नरक में लोगों को फेंका जाएगा, और वो धनवान व्यक्ति नरक में ही थे, ठीक है, जो लाजर के उस दृष्टांत में हम पाते। तो अगर हम इस रीति से इसको इंटरप्रेट करेंगे तो ये शास्त्र के साथ ही विरोधाभास होगा। और इस पद को लेके जॉन कैल्विन ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन को दिया है। परमेश्वर सभी मनुष्य का उद्धार करता है इस अर्थ में है कि वो बिना किसी अपवाद के, बिना किसी एक्सेप्शन के सभी के लिए शारीरिक रूप से, ठीक है, जीवन, सांस, भोजन, स्वास्थ्य, जीवन की अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। इस अर्थ में परमेश्वर सब मनुष्य का उद्धार करता है कि वो परमेश्वर ही है जो शारीरिक जरूरतों को इस पृथ्वी में देते हैं। अगर वो नहीं देता तो कोई भी एक पल भी जीवित नहीं रहता। जो सांस भी हम लेते इज बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, कॉमन ग्रेस ऑफ गॉड, ठीक है। लेकिन जबकि वो अपने लोगों के लिए, चुने हुए लोगों के लिए, सच्चा विश्वासियों के लिए ना केवल शारीरिक रूप से जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करता है बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। तो इसीलिए वो नीच करके स्पेशली विश्वासियों का उद्धार करता है, बिकॉज बाय हिज स्पेशल ग्रेस, उसके विशेष अनुग्रह के द्वारा वह हमारा आत्मिक उद्धार भी करते हैं, ठीक है। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। यस, परमेश्वर उद्धार करता है सब मनुष्यों का। किस अर्थ में? शारीरिक सेंस में, लेकिन विशेष करके नीच करके विश्वासियों का, क्योंकि वो विश्वासियों को आत्मिक उद्धार प्रदान करता है। देखिए अभी अंत में कुछ लोगों का तर्क है कि मसीह का मारा जाना पूरे संसार के सभी के पापों के लिए एक वास्तविक प्रायश्चित है, लेकिन सभी व्यक्ति उद्धार नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं कि उनके पापों का प्रायश्चित नहीं दिया गया है, बल्कि इसलिए कि वे यीशु में विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा लोग तर्क करते हैं और इसीलिए वह सुसमाचार को स्वीकार नहीं करता। तो क्या तर्क यह है कि यीशु सबके लिए एक्चुअली मरा, लेकिन सभी व्यक्ति उद्धार नहीं पाएंगे? क्यों? इसलिए नहीं कि एक्चुअल में प्रायश्चित को नहीं दिया गया, ना, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए वो सुसमाचार को स्वीकार नहीं करते। ऐसा तर्क है। और जॉन ओवेन द डेथ ऑफ डेथ एक किताब है, और इस टॉपिक में जो निश्चित प्रायश्चित को लेकर जो डॉक्ट्रिन है, इस डॉक्ट्रिन में जॉन ओवेन का बहुत ही अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स अवेलेबल, द डेथ ऑफ डेथ, यहाँ पे उसने बहुत ही बारीकी से इसका एक्सपोजिशन को किए हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो लोग तर्क करते हैं, जैसे मैंने अभी भी पढ़ा ना, ये तर्क कि यीशु जो है
सबके लिए मारा गया, संसार का प्रायश्चित एक्चुअली उन्होंने दिया, लेकिन बिकॉज लोग विश्वास नहीं करेंगे इसलिए ये लागू नहीं होते हैं। तो इस प्रकार का जो तर्क है जॉन ओवेन ने अपने पुस्तक में बहुत ही सुंदर तरीके से, ये पुस्तक जो है लगभग 450 पेजेस से ऊपर का है। जॉन ओवेन का द डेथ ऑफ डेथ जो है बहुत ही अच्छा बुक है, जहाँ पे उसने इस टॉपिक में बहुत ही अच्छा एक्सपोजिशन किया है। हर लगभग हर चीजों को उन्होंने कवर किया। तो उन्होंने इस तर्क के खिलाफ में ऐसा वो लिखते हैं अपने पुस्तक में, परमेश्वर ने पापों के खिलाफ पापों के खिलाफ, ठीक है, पापों के खिलाफ अपने क्रोध को उंडेल दिया और मसीह ने इस क्रोध को उपभोग करते हुए मृत्यु को सहा। ये यशायाह 53 का 10 में इस वास्तविकता को हम पाते हैं। सच है कि परमेश्वर ने पापों के खिलाफ अपना क्रोध को उंडेला, इट्स ट्रू। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि पिता तुमने मुझे क्यों त्यागा, क्यों परित्याग किया। और ये भी सच है कि मसीह ने इस क्रोध को उपभोग करते हुए मृत्यु को सहा। और जब यीशु इस मृत्यु को सह रहा था, या तो मसीह सभी लोगों के सभी पाप के लिए इसको सह रहा था, या तो यीशु मसीह कुछ लोगों के सभी पाप के लिए मारा गया, या तो यीशु मसीह सभी लोगों के कुछ पापों के लिए मारा गया। और तीसरा विषय में पहले देखते हैं, यीशु मसीह अगर सभी लोगों के केवल कुछ पापों के लिए मारा जाता तो फिर सभी लोगों में कुछ पाप और भी बचा रहता। इसका मतलब कोई भी उद्धार नहीं पाता, क्योंकि हम में अभी भी पाप बचता, क्योंकि यीशु केवल कुछ पापों के लिए मारा गया, कुछ पाप अभी भी हम में है। तो ऐसा अगर होता तो कोई भी उद्धार नहीं पाता, क्योंकि हम अपना पापों का प्रायश्चित नहीं दे सकते, हमको विनाश होना पड़ेगा। तो सभी लोगों के कुछ पापों के लिए अगर यीशु मसीह मारा जाता तो कोई भी उद्धार नहीं पाता। और ये जो तीसरा पॉइंट है ये फॉल्स है, ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र के अनुसार उद्धार प्राप्त व्यक्ति हैं। प्रकाशित वाक्य में भी अगर हम देखेंगे तो वहां पे लोगों का वो आराधना, लोग जो है परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं, जो विश्वासी है, जो सच में उद्धार प्राप्त है। तो ये तीसरा पॉइंट यहाँ कैंसिल आउट हो जाता है कि यीशु अगर केवल सभी लोगों के लिए केवल उनके कुछ पापों के लिए अगर मारा जाता तो कुछ पाप अभी भी हमें रह जाता, जिसका प्रायश्चित हमें विनाश होकर करना पड़ता। हम कभी भी वहां से अपना प्रायश्चित को देके स्वयं से बच नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर सिद्ध और पवित्र है। तो ये तीसरा ऑप्शन कैंसिल हो गया। पहला और दूसरा को देखते हैं अभी। या तो यीशु सभी लोगों के सभी पापों के लिए मारा गया, या यीशु कुछ लोगों के सभी पापों के लिए मारा गया। और जॉन ओवेन जो है ये दूसरा पॉइंट को अफर्म करता है, और ये बिब्लिकल है, मैं भी इनके साथ सहमत हूँ। जॉन ओवेन कहते हैं यीशु कुछ लोगों, जो कि चुने हुए लोग हैं, उनके सभी पापों के लिए मारा गया। अच्छा, तो फिर अगर ये पॉइंट नंबर 2 सच है तो 1 नंबर के बारे में क्या? यीशु सभी लोगों के सभी पापों के लिए नहीं मरा। व्हाट अबाउट पॉइंट नंबर 1? क्योंकि यूनिवर्सलिस्ट जो सार्वभौमिक प्रायश्चित को सिखाते हैं, जो कहते हैं कि यीशु सभी के लिए मारा गया, सब समय के सब लोगों के लिए। ये लोग कहते हैं यीशु सभी मनुष्य के, सभी समय के सभी मनुष्यों या लोगों के सभी पापों के लिए मारा गया। जॉन ओवेन फिर से उसी पुस्तक में ऐसा विचारधाराओं के प्रति रेस्पॉन्ड करते हुए कहता है, यदि ऐसा ही है तो सभी अपने सभी पापों की दंड से मुक्त क्यों नहीं है? यदि यीशु अगर सबके लिए मारा गया, सबके सभी पापों के लिए, तो सभी जो लोग हैं सभी पापों, अपने सभी पापों के दंड से मुक्त क्यों नहीं है? मतलब सभी उद्धार प्राप्त तो फिर क्यों नहीं है? अगर वो सभी के लिए, सभी में सभी पाप के लिए मारा गया, तो वे उद्धार प्राप्त क्यों नहीं है? तो तुम, यानी ये लोग जो है यूनिवर्सलिस्ट, जो कहते हैं कि यीशु सभी के लिए मारा गया और यही सिखाते, तुम कहोगे उनके अविश्वास, उस लोगों के अविश्वास के कारण वे विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए उद्धार नहीं पाते। तो जॉन ओवेन फिर रेस्पॉन्ड करते, लेकिन यह अविश्वास जिसका तुम बात कर रहे हो, जिसके वजह से वो विश्वास नहीं करेंगे, क्या ये पाप है या नहीं? क्या अविश्वास पाप है या नहीं? अगर यह अविश्वास पाप नहीं है तो उन्हें इसकी दंड क्यों दी जाए भाई, कि वे उद्धार नहीं पाए? अगर विश्वास पाप नहीं है तो इसके लिए वो लोग क्यों दंड पाए? इसके लिए उन लोग को क्यों उद्धार नहीं दिया जा रहा है? इसके लिए वो उद्धार क्यों नहीं पाएंगे? और अगर अविश्वास पाप है तो उसकी वजह से मसीह को दंड भुगतना पड़ा, हाँ या नहीं, जब वो क्रूस पे मारा जा रहा था? जैसे कि ये लोग सिखाते हैं यीशु सब पाप के लिए मरा, तो अगर अविश्वास पाप नहीं है
तो अविश्वास के चलते उसका उद्धार में रुकावट नहीं आना चाहिए। और अगर अविश्वास पाप है तो ये लोग सिखाते हैं कि सब पाप के लिए मारा गया, तो क्या मसीह अविश्वास के पाप के लिए नहीं मारा गया? क्या इसका दंड को यीशु नहीं सहा क्रूस पे? यदि ऐसा है कि मसीह उस दंड को सहा, तो अविश्वास उन लोगों को उनके अन्य पापों से अधिक क्यों रोकता है कि उसको उद्धार नहीं मिलता? यदि यीशु उनके अविश्वास के पाप के लिए नहीं मारा गया, तो क्या वो उसके सभी पाप के लिए मारा गया जैसा तुम लोग सिखाते हो? इसका मतलब यह है कि यीशु उनके सभी पापों के लिए नहीं मरा। तो इन तीन केवल एक ही सच होंगे, ठीक है? या तो फिर यीशु मारा गया सभी लोगों के सभी पापों के लिए, या तो यीशु मारा गया कुछ लोगों के सभी पापों के लिए, या यीशु मारा गया सभी लोगों के कुछ पापों के लिए। और इन तीनों में केवल एक ही सच होगा। यदि यीशु जो है सभी काल के सभी मनुष्य के सभी पापों के लिए मारा गया, जिसमें अविश्वास भी शामिल है, तो फिर सभी को उद्धार प्राप्त होना चाहिए। लेकिन बाइबल इसको नकारता है, ठीक है? अगर यीशु सभी काल के सभी लोगों के सभी पाप के लिए मारा गया, तब तो सबको उद्धार प्राप्त होना चाहिए। लेकिन बाइबल इसको नकारती है, क्योंकि नरक में लोग हैं। और यदि अविश्वास को छोड़कर यीशु सभी काल के सभी मनुष्य के पापों के लिए मारा गया, तो वो किसी के भी सभी पाप के लिए नहीं मरा, क्योंकि अविश्वास पाप अभी भी छुड़ा हुआ है। अगर ऐसा है तो फलस्वरूप कोई उद्धार नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह केवल कुछ पाप के लिए मारा गया है, सभी लोगों के सब पाप के लिए नहीं। तब तो कोई भी उद्धार नहीं पाएगा। तो इन तीनों में केवल एक ही विषय सच है, ये दूसरा वाला विषय, ठीक है? एक ही विषय सच है, शास्त्र अनुसार सत्य है, अन्य कोई नहीं, सिवाय इसके कि यीशु केवल कुछ लोगों के, यानी चुने हुए लोगों के सभी पाप अविश्वास समेत मारा गया। बाइबल यही सिखाते हैं, ठीक है, कि यीशु मसीह चुने हुओं के लिए मारा गया। तो यशायाह 53 अध्याय 8 पद में हम देख पाते हैं, मेरे ही लोगों, यहाँ सब के बात नहीं किया जा रहा, लेकिन परमेश्वर के लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, यीशु पर। मत्ती 1 अध्याय 21 पद में लिखा हुआ है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों, यीशु के अपने लोगों, परमेश्वर के अपने लोगों का उनके पाप से उद्धार करेगा। ठीक है? ये समझिए, कुछ निर्दिष्ट निश्चित व्यक्ति है जिनको मेरे लोग वो कहते हैं, जिनको अपने लोग वो कहते हैं, जिनको चुने हुए कहते हैं, केवल उनके पापों के लिए ही मारा गया, उनके सब पापों के लिए मारा गया, और ये लोग उद्धार पाके ही रहेंगे। तो मसीह जिनके लिए मरने आया और मारा गया, उन्हें बाइबल क्या कहकर संबोधित करते हैं? उन्हें बाइबल कहते हैं, जिनके लिए यीशु मारा गया, उन्हें भेड़ कहते हैं, मेमना कहते हैं। यूहन्ना 10 इन पदों का पढ़ सकते हैं स्वयं से। उन्हें कलीसिया कहते हैं, प्रेरित 20 अध्याय 28 पद, इफिसियों 5 अध्याय 25 पद में हम कलीसिया के बारे में देख पाते हैं कि यीशु मसीह कलीसिया के लिए मारा गया, सभी के लिए नहीं, कलीसिया के लिए, भेड़ के लिए, मेमना के लिए। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कलीसिया के लिए, क्योंकि कलीसिया उसके बधू है। और यीशु मसीह जिनके लिए मारा गया, शास्त्र कहता है कि वे उनके विशेष लोग हैं। शास्त्र कहता है कि वो ऐसा लोग है जो पहले से ठहराया गया है, यानी पहले से चुना गया, प्रीडेस्टिन्ड। ठीक है? चुनाव का बात को किया जा रहा है। तो वे वैसे लोग हैं, वो सब जिनको पिता ने अपने पुत्र को दिया। तो यीशु मसीह जिसके लिए मारा गया, वो निर्दिष्ट निश्चित व्यक्ति हैं जिनके लिए वो वाकई में मारा गया, जिनके लिए वो एक्चुअली वास्तविक रीति से उद्धार को पूरा किया है, कि वे लोग उद्धार पाकर ही रहेंगे। और उन लोगों को क्या कहता है? भेड़, मेमना, कलीसिया, मेरे लोग, अपने लोग, परमेश्वर के विशेष लोग, कलीसिया, बधु, वो चुने हुए लोग, पहले से ठहराया गया लोग, वो सब जिसे पिता ने अपने पुत्र को दिया। तो इस सिद्धांत के विषय में आखिरकार अंत में हम यीशु मसीह से इस निर्दिष्ट निश्चित प्रायश्चित के विषय में आइए सुनते हैं। यूहन्ना 10 अध्याय 11 पद, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जीसस बोल रहा है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, बकरियों के लिए नहीं, भेड़ों के लिए। ही इज वेरी स्पेसिफिक हियर। यूहन्ना 10 अध्याय 15 पद, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए, सी, नॉट फॉर ऑल, नॉट फॉर एवरीबॉडी, बट स्पेसिफिक, निर्दिष्ट निश्चित जन कौन है वो, उनको भेड़ों कहते हैं। यीशु मसीह के भेड़ के लिए अपना प्राण देता हूँ। जीसस क्राइस्ट इज सो स्पेसिफिक हियर
कि जिनके लिए वो मारा गया, जिनके उद्धार को सुनिश्चित करने के लिए वो मारा गया, वो यीशु मसीह के भेड़े हैं। यूहन्ना 10:26 परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते, वो अविश्वासी यहूदियों से कह रहा है, तुम इसलिए विश्वास नहीं करते बिकॉज, क्योंकि मेरी भेड़ में से नहीं हो, बिकॉज यू आर नॉट माई शीप। वो इस स्थिति में क्यों है ये लोग? क्योंकि वो यीशु मसीह के भेड़ नहीं है। देखिए, जो सच्चा भेड़ है और जो भेड़ नहीं है, बकरी है, दोनों ही अपरिवर्तित स्थिति और पाप में मरा हुआ स्थिति में जन्म लेते। फर्क कब आता है और कैसे आता है? व्हाट मेक्स द डिफरेंस? फर्क इसमें ही है कि यीशु मसीह भेड़ों के लिए मारा गया, ठीक है। जीसस डाइड फॉर हिज शीप, और उसने उनके लिए उद्धार को, जीवन को सुनिश्चित किया, सुरक्षित किया, हासिल किया, उनके विश्वास समेत, भेड़ों के विश्वास समेत। इसलिए यहाँ यीशु मसीह कह रहा है, तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरे भेड़ में से नहीं हो। दैट इज द रीजन दैट यू आर इन द स्टेट दैट यू आर इन। और यीशु मसीह भेड़ों के लिए मारा गया, भेड़ों का उद्धार को उसने सुनिश्चित किया, भेड़ को छोड़ के जो भेड़ नहीं है उसके लिए नहीं। एंड जब हम ऐसे बातें करते हैं और यीशु मसीह से सुनते हैं इन बातों को, आई थिंक इट शुड रियली शॉक सम ऑफ अस। हम सच में कलीसिया में काफी लोगों को चिंतित होना चाहिए और सवाल करना चाहिए खुद से कि क्या मैं उनमें से हूँ जिनको प्रभु का भेड़ कहा जा रहा है? क्या मैं उनमें से हूँ जिनके लिए प्रभु मारा गया? मैं कैसा जानूं कि मैं उनमें से हूँ, कि मैं प्रभु के भेड़ों में से एक हूँ जिनके लिए प्रभु ने मारा गया, जिनके लिए प्रभु ने उद्धार को सुनिश्चित किया? मेरा विश्वास समेत यूहन्ना 10:27-28 पर हमसे कहता है, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। यीशु मसीह का भेड़ उनका शब्द सुनते हैं और मसीह उन्हें जानता है और वे मेरे पीछे पीछे चलती है, मसीह कह रहा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होगी। देयर इज नो चांस ऑफ देम गेटिंग लॉस्ट फॉरएवर, ठीक है। कभी नष्ट नहीं होगा, विनाश नहीं होगा, और कोई उन्हें मसीह का हाथ से छीन ना लेगा। तो कैसे हम जाने कि हम भेड़ों में से एक है जिनके लिए मसीह मारा गया, हमारा उद्धार को सुनिश्चित करने के लिए? हम कैसा जानेंगे? बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर। और यदि हम वाकई में उनमें विश्वास कर सके, यदि हम वाकई में उनमें विश्वासी बन जाए, यदि हम में सच में सच्चा विश्वास उत्पन्न हो जाए, तो हम उनके भेड़ों में से हैं। और यह विश्वास इसलिए हम में आया बिकॉज ही डाइड फॉर अस। वह हमारे लिए मारा गया और वह हमें अनंत जीवन देता है, और उनके भेड़ कभी भी नष्ट नहीं होगा, हमारा उद्धार कभी भी नहीं खोएगा, और कोई उनके भेड़ों को हमें उनके हाथ से नहीं छीन सकता। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। यद्यपि प्रभु, मुझे नहीं पता कि हम में से कितने लोग आज के सिद्धांत को शास्त्र सम्मत रीति से ले पाए। प्रभु अनुग्रह करें। हे प्रभु पवित्र आत्मा, हम आप ही के ऊपर संपूर्ण रीति से निर्भरशील है कि आप इन सत्य को लेकर हमारे हृदय में इस तरह कार्य करें कि हम इन्हें समझ पाए और प्रेम स्वरूप हम इन्हें अपना पाए, विश्वास कर पाए। प्रभु अनुग्रह करें कि हम में से प्रत्येक लोग ताकि उद्धार प्राप्त। धन्यवाद के साथ सारा आदर सम्मान और महिमा आप ही को देकर ये विनती यीशु मसीह के महानाम से मांगते हैं, आमीन।